बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 ह्यूमन नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने न्यूरॉन्स और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स को डिस्कस किया था और इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी पढ़ लिया था। तो आज हम रिमेनिंग पोर्शन को देखेंगे, जिसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वर्किंग मॉडल ऑफ द नर्वस सिस्टम कि स्टेप बाय स्टेप नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। इसके अलावा एक्शंस कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम कौन कौन से एक्शंस को कंट्रोल करता है और उसमें मेन रिफ्लेक्स एक्शन को देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्चुअली नर्व्स का एक जाल है जो पूरे जिस्म में फैला हुआ होता है। ये हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये तमाम नर्व्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक फैली हुई होती हैं। Peripheral nervous system consists of a network of nerves which spread in the body to connect all the body parts to the central nervous system, brain and spinal cord. इससे होता क्या है, ये नर्व्स बॉडी के पार्ट्स से मैसेज लेकर जाती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम उनके मुताबिक एक्शन लेता है। इन नर्व्स की दो टाइप्स हैं, एक है क्रेनियल नर्व्स और दूसरी है स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कौन सी होती हैं? द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम ब्रेन आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। ऐसी नर्व्स जो दिमाग से निकलती हैं उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं और इनकी तादाद है 24। ये 12 पेयर्स की फॉर्म में पाई जाती हैं। दूसरी टाइप है स्पाइनल नर्व्स की। द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। यहाँ गलती से ब्रेन लिखा गया, लेकिन ऐसी नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं और इनकी तादाद 62 होती है। ये 31 पेयर्स की फॉर्म में पाई जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वर्किंग मॉडल ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स ऑल बॉडी फंक्शंस। इट आल्सो डिटेक्ट्स द चेंजेस इन एनवायरनमेंट एंड प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्स टू दैट चेंजेस। नर्वस सिस्टम की वर्किंग देखने से पहले एक टर्म आती है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, external or internal, that can be detected by a receptor to initiate a nerve impulse is called stimulus और इसका प्लूरल है स्टिमुलाई। इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसा चेंज, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, जिसको हमारे रिसेप्टर्स डिटेक्ट करें और उससे नर्व इम्पल्स जनरेट हो और वो हमारे ब्रेन तक पहुँचे, उसको स्टिमुलाई कहते हैं। ये स्टिमुलाई किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स, ये सारी स्टिमुलाई की एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने एक पानी का गिलास है और आपका दिल कर रहा है पानी पीने को, तो किस तरह से हमारा ब्रेन एक्शन लेगा? हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे रिसेप्टर से मैसेज कन्वे करेंगे ब्रेन तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। द सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी द मैसेजेस रिगार्डिंग स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स जब अपने मैसेजेस लेकर जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन तक, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और नर्व इम्पल्स भेजता है मोटर न्यूरॉन्स की तरफ। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेसेस द मैसेजेस एंड ट्रांसमिट्स द नर्व इम्पल्सिस टू मोटर न्यूरॉन्स। अब मोटर न्यूरॉन्स क्या काम सर अंजाम देती हैं? द मोटर न्यूरॉन्स कैरी द नर्व इम्पल्सिस टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्सेज। सच पार्ट्स आर कॉल्ड इफेक्टर्स। हमारे जिस्म के वो हिस्से जो किसी स्टिमुलस के नतीजे में या किसी नर्व इम्पल्स के नतीजे में कोई एक्शन शो करते हैं उनको इफेक्टर्स कहते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं, और इनमें मसल्स और ग्लैंड्स शामिल हैं। तो जैसे कि मोटर न्यूरॉन्स इन इफेक्टर्स तक अपना मैसेज कैरी करके आते हैं या नर्व इम्पल्स पहुंचाते हैं, तो हमारे ये इफेक्टर्स फौरी एक्शन में आ जाते हैं और इस एक्शन के नतीजे में हम वो पानी का गिलास उठा के पी लेते हैं। तो इस तरह से एक ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो काम करता है।
मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले कोई भी स्टिमुलस जब सेंसरी न्यूरॉन्स तक पहुँचता है तो सेंसरी न्यूरॉन्स उस मैसेज को लेकर ब्रेन तक जाते हैं। ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और नर्व इम्पल्स भेजता है मोटर न्यूरॉन्स की तरफ। मोटर न्यूरॉन्स इफेक्टर्स की तरफ जा मूव करते हैं और वहाँ से एक्शन अमल में आता है और इन इफेक्टर्स में हमारे मसल्स और ग्लैंड्स शामिल हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्शंस कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कौन कौन से एक्शंस को कंट्रोल करता है? इनकी दो टाइप्स हैं, दो कैटेगरीज हैं। एक है वॉलंटरी एक्शंस और दूसरे हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। तो सबसे पहले हमने देखना है कि वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं। द बॉडी एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल विच आर डन आफ्टर थिंकिंग ओवर देम आर कॉल्ड वॉलंटरी एक्शंस। ऐसे काम जो हम अपने होशो हवास में रहकर करते हैं उनको वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। जो काम हम किसी सोच विचार के बाद करते हैं, जैसा कि स्पीकिंग, ईटिंग, रीडिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्लैपिंग, ये सारी वॉलंटरी एक्शंस की मिसालें हैं। हम बोलते भी अपनी मर्ज़ी से हैं, कुछ सोच विचार करके, खाते भी अपनी मर्ज़ी से हैं, पढ़ते भी अब हम तब हैं जब हमारा दिल कर रहा होता है, वॉक भी हम तब करते हैं जब हम लोगों ने कहीं जाना होता है। तो ये सारे काम ऐसे हैं जो हम अपनी ख्वाहिशात से कंट्रोल करते हैं। ये सारे काम हम अपने होशो हवास में कुछ सोच विचार के बाद करते हैं। दूसरे काम है इनवॉलंटरी एक्शंस। द बॉडी एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शंस। ऐसे काम जो हम बगैर सोचे समझे अचानक से कर देते हैं उनको इनवॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। जैसा कि हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे के सारे काम हमारे कंट्रोल में नहीं है बल्कि ये खुद ब खुद वकूफ़ पज़ीर हो जाते हैं, तो इनको इनवॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ये भी एक तरह का एक इनवॉलंटरी एक्शन है जो हम बगैर सोचे समझे अचानक से करते हैं। An immediate and involuntary response to a stimulus is called reflex action. Quick pulling of hand just after touching the hot object is a common example of reflex action. अचानक से जब हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पर लगता है तो हम फौरी से अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं, तो ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन की मिसाल है। रिफ्लेक्स एक्शन में हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम किस तरह से काम कर रहा होता है? टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट इज अ स्टिमुलस which is received by the cells thermoreceptors of the skin. एक्चुअली जो टेम्परेचर है वो एक किस्म का स्टिमुलस है और उसको हमारी स्किन डिटेक्ट कर रही होती है। हमारी स्किन के अंदर थर्मोरिसेप्टर्स मौजूद हैं जो उसको डिटेक्ट करते हैं। जब हमारा हाथ किसी गर्म शोले के पास जाता है तो हमारे थर्मोरिसेप्टर्स उस गर्म चीज़ को डिटेक्ट करते हैं और एक नर्व इम्पल्स जनरेट होती है जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाती है। A nerve impulse is created in sensory neuron present in the skin. The nerve impulse is carried by the sensory neuron to the spinal cord. जब ये नर्व इम्पल्स जनरेट होती है तो ये डायरेक्ट जाती है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। स्पाइनल कॉर्ड उस नर्व इम्पल्स को मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए आर्म मसल्स तक पहुंचाती है और आर्म मसल जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपना हाथ फ़ौरन पीछे हटा लेते हैं। अब अगर इस सारे प्रोसेस को एक ही पिक्चर में डिस्क्राइब किया जाए तो ये डायग्राम इस एक्शन को शो कर रही है। जैसे ही हमारा हाथ किसी गर्म शोले पर लगता है, हमारे रिसेप्टर्स फ़ौरन उसको डिटेक्ट करते हैं और वो स्टिमुलस भेजते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। स्पाइनल कॉर्ड इसके नतीजे में क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं जो ये इंटर न्यूरॉन्स उस नर्व इम्पल्स को मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए इफेक्टर्स तक ले जाते हैं। ये इफेक्टर्स हमारे आर्म में मौजूद मसल्स हैं, तो जैसे इफेक्टर तक मैसेज पहुंचता है तो फ़ौरन से इफेक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हम अपना हाथ फ़ौरन पीछे हटा लेते हैं। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जाम्पल है। अब ये जो सारा रास्ता है, ये सारे का सारा प्रोसेस जिस रास्ते से होता है उसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्सिस विच कंप्लीट अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ऐसा पाथवे या ऐसा रास्ता जो रिफ्लेक्स एक्शन को कंप्लीट करता है उसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं और इसमें 5 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले रिसेप्टर्स जो हमारी स्किन में मौजूद होते हैं, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स से आगे जाता है इंटर न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स जाती है, इंटर न्यूरॉन से आगे मोटर न्यूरॉन्स में जाती है और मोटर न्यूरॉन से होती हुई ये इफेक्टर्स में पहुंचती है।
और इफेक्टर्स मसल्स और ग्लैंड्स को कहते हैं जो फ़ौरन एक्शन में आते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसी चैप्टर की एक्सरसाइज और मिनी एक्सरसाइज को देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो शेयर। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।